जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज सुनाएंगे राधे श्याम रामायण का चित्रकूट में भरत मिलाप का चौथा भाग। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री बजरंगबली की। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरुजन आदिक कह उठे धन्य एक ही साथ। नैनों से श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और से जनक राज अब मान बढ़ा कैकेयी का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सालाल हुआ। सुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। सुरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद पार, स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। सुलझ गई सीधी तरह उलझन की एक महान, सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान। तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान, राज्य करें लौटे अवध पकड़े जन का हाथ। नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ, प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार। अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन लें जेठे भ्रात। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म या धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो या भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक शर बजा एक ही साथ, कूप शब्द की भांत ही बोल उठे रघुनाथ। मैं कभी न दूंगा आज्ञा तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा सधर्म करो सत्कर्म करो। पितुमात की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जो प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करें, हे भाई तुम्हें यही प्रिय है या भाई राम धर्म करे। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम, शारदा से कहने लगे करो भरत मतिवाम। वह बोली यह काम तो है मुश्किल अत्यंत, कहाँ बिचारी शारदा कहाँ भरत से संत। सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट नहीं सकती, है उनकी टेक गंगधारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के यह काम न इंद्रजाल का है,
चतुरानन भी चकरा जाए जहाँ, यह पद श्री भरत लाल का है। आए या कहते हुए उसी समय सुरराज, उच्चाटन मन में करें सबके देव समाज। वाणी तुम पर बैठो श्री भरत जाप ही जाप करें, जब समय सोचने का आए तो राम राम ही रटा करें। असुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं वन में, बानक तो वही बनाना है जो है उन प्रभु वर के मन में। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार, राजसभा में चल पड़ा अभी सभाति विचार। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक साहो भरत का कौशल से संबंध। वे 14 वर्ष रहे वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर देश में राज्य की रक्षा में, रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। कहा शत्रुघ्न ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सोना रहे तब तक कैसे नाथ। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पधराने को पादुका दे अपनी रघुराय। रघुवर ने जभी पादुका दी स्वीकार, भरत ने की सिर पर कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिकता जाप के जातक ने सिर झुका ज्ञा सिर पर ली, यह भाव और भी ऊंचा था मुझकर वह सेवा सिर पर ली। यह भाव और भी ऊंचा था झुक कर वह सेवा सिर पर ली। सब सभा धन्य उच्चार उठी भाग गया विचार सभी को है, सुरपुर से सुमन बरसते हैं मानो स्वीकार सभी को है। जय सहित सभा जब भंग हुई तो कौशलवासी हर्षित थे, श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ कर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित पहुँचे अवध प्रदेश। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोचाह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। या सब होने पर हुआ भरत उदास महान, होली उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान। सोचा मैंने क्या कर डाला क्यों नहीं साथ लाया उनको, वे तो जीवन धन थे फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वचनों में क्यों माना उनकी बातों को, बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में फिर चरण पकड़ रघुनंदन के, बरियाई ले आ उन्हें यहाँ दिन तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल वह तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह जिस जगह प्राण का प्यारा है।
देख दशाया भरत की हुए वशिष्ठ उदास। तरह तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। फिर भी यह निश्चित हुआ भरत न इसके योग्य। उनसे हो सकता नहीं राजकाज संयोग। वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहां लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। जिस जगह तपेगा तप में मन उस समय राम सन्मुख होगा। तब सुख होगा इस जीवन में जब उनसे ज्यादा दुख होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत कर पिछली पूजा को, माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी आता है भरत तपस्या को। गुरुद्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्तराज वह भजन को पहुँचा नंदी ग्राम। एक मंत्र था एक ही सुमिरन आठों याम, रोम रोम में रमाता इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है रघुनंदन से भी ऊंचा। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उसका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अभिराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु नाम। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे की कथा है पंचवटी, कर सुनाएंगे।